टीम इंडिया मिशन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हैट्रिक फाइनल में पहुंचने के लिए अपने कारवां को आगे बढ़ा रही है। चेन्नई के बाद अब बारी है कानपुर की, जहां पर बांग्लादेश के खिलाफ खेला जाना है दूसरा टेस्ट मैच। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी में, और हमारे साथ इस मैच के प्रीव्यू के लिए मौजूद है संजय मांसरेकर। बहुत बहुत स्वागत संजय भाई आपका। थैंक यू सैयद, थैंक यू वेरी मच। संजय भाई, एक नए लुक में आप हैं और पिच भी थोड़ी सी बदली है चेन्नई और कानपुर की। जहां पर लाल मिट्टी की पिच हम लोग चेन्नई में देख रहे थे, यहां पर उम्मीद है कि काली मिट्टी की पिच है। तो उस हिसाब से जब काली मिट्टी की पिच, बैटिंग थोड़ी सी बेहतर, गेंद नीचे रहने की संभावना रहती है ग्रीन पार्क में, ऐसी कंडीशन में कोई चेंज आप देख रहे हैं भारतीय टीम में? अ, मैं तो समझता हूँ कि कुलदीप यादव को जो ड्रॉप किया पहले मैच में, आप समझ सकते हैं उसके पीछे सोच क्या होगी। लेकिन मैं मानता हूँ कि कुलदीप यादव जैसे बॉलर को आप जितना सब कुछ आप किसी भी कॉम्बिनेशन के बारे में सोचिए और हर प्रयास करें कि कुलदीप यादव किसी भी पिच पर इंडिया के लिए खेले, प्लेइंग 11 में। और क्योंकि उनका रिकॉर्ड उतना बढ़िया है और तीनों स्पिनर्स में अगर आप मुझे पूछे तो अच्छे पिच के ऊपर, बैटिंग पिच के ऊपर अगर सबसे फॉर्मिडेबल या कहते हैं ना कि विकेट टेकिंग स्पिनर अगर कोई हो तो वो कुलदीप यादव है, जो हमने इंग्लैंड के खिलाफ देखा था। तो अगर पिच फ्लैट हो तो फिर और भी बनता है कि कुलदीप यादव खेले। आकाशदीप पिछले मैच में सिर्फ 11 ओवर डाले उन्होंने 2 इनिंग्स में, और जब मदद थी सीम बॉलर्स के लिए तो केवल 5 ओवर्स, तो उनको आप थोड़ा रेस्ट दे सकते हैं। उनका टाइम आएगा, आकाशदीप का टाइम आएगा ऑस्ट्रेलिया में। बिल्कुल। और संजय भाई, हमें याद है कि जब भारत का इंग्लैंड के साथ वो दौरा चल रहा था, जो टेस्ट सीरीज हुई थी, जहां पर 19 विकेटें निकाली थी कुलदीप यादव ने, आपने कहा था कि शायद अब ये वक्त आ गया है कि कुलदीप यादव अब कंसिस्टेंट रहेंगे इंडियन टीम में। लेकिन क्या थोड़ा सा एक मलाल होता है कि इस तरीके का बॉलर, इतना शानदार बॉलर, 7 सालों में, पिछले 7 सालों में सिर्फ बहुत कम ऐसा हुआ है कि लगातार बैक टू बैक टेस्ट मैच उसने खेला हो। देखिए, पहले जो कुलदीप यादव थे जो हमने देखा शुरुआत में, तो एक मैच खेलते थे, अच्छी बॉलिंग करते थे, लेकिन कहीं न कहीं ऐसे लग रहा था कि अश्विन जाडेजा को चैलेंज करने वाले ये स्पिनर है नहीं। लेकिन आजकल उनमें जो इम्प्रूवमेंट आया, सुधार आया है, जो हमारे पिचेज़ होते हैं इंडिया में, उसके लिए जो गति चाहिए आपको, वो भी उनमें आ गई है। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि अभी ये 30 साल के हो गए कुलदीप यादव। लेकिन शायद सिलेक्टर्स, टीम मैनेजमेंट सोचती है कि इनको बहुत समय है, चलो इनको बाहर रखते हैं और हमेशा रहेंगे। और जब आप उनको पूछेंगे किसी भी कप्तान को या कोच को या सिलेक्शन कमिटी को, तो बहुत मुश्किल उनको होगा बताना कि क्यों ड्रॉप किया है। पिछले टेस्ट मैच में सीमर्स को बैक करना था। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर टर्निंग पिच भी ना हो, अंत में आपको विकेट टेकिंग बॉलर्स चाहिए, और आकाशदीप इंडियन पिच के ऊपर और कुलदीप यादव किसी भी इंडियन पिच के ऊपर, मैं हमेशा कुलदीप यादव के पक्ष में रहूंगा। तो बस छोटा सा सवाल आपसे कि 2017 से डेब्यू करने वाला एक खिलाड़ी जिसने अभी तक 12 ही टेस्ट खेला है, क्या इस मैच में आप आकाशदीप या किसी एक पेसर को आराम देकर इनको लाने की कोशिश में हैं? देखिए, बुमराह सिराज को खेलना चाहिए इसीलिए क्योंकि बुमराह को आप एक मौका देना चाहेंगे कि इनका जो फॉर्म है थोड़ा सा विकेट्स ले, मजा करे। मोहम्मद सिराज, मैं मानता हूं कि उनको मैच प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़े से आंकड़े भी उनको अपने सुधारने हैं। आकाशदीप बहुत ही अच्छे बॉलर है, काबिल बॉलर है, और जो उनकी बॉलिंग स्टाइल है वो सीम बॉलर है, थोड़े मोहम्मद शामी की तरह पिच को हिट करते हैं। तो उनका समय आएगा, उनका वक्त आएगा ऑस्ट्रेलिया में, तो उसके लिए उनको रखे दिमाग में। और वहां पर यश दयाल भी शायद काम में आ जाएंगे। मोहम्मद शमी अगर आ गए तो बहुत ही मजा आएगा। तो ये शायद समय है कि आप अपने स्पिनर्स जो है उनको खिलाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तो आप 3 स्पिनर खिलाएंगे नहीं। बिल्कुल, अब देखना ये होगा कि क्या अपने होम कंडीशन में कुलदीप यादव को मौका मिलता है या नहीं, सबकी नजरें होंगी। लेकिन संजय भाई, अगर बल्लेबाजी की हम बात करें, जो हमने पिछले मैच में देखा, जिस हिसाब से ऋषभ पंत ने शानदार शतक जड़ा, टॉप 6 में भी आ गए टेस्ट रैंकिंग में, शुभमन गिल का शतक, लेकिन कहीं ना कहीं रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल इन पर नजर होगी, और खास तौर से राहुल पर। संजय भाई, कितना और उन्हें मौका दिया जाए, वो भी तब जब सरफराज जैसा खिलाड़ी बाहर बैठा है? जी हाँ, वो प्रेशर ज़रूर होगा, केवल केएल राहुल पे नहीं, सिलेक्टर्स पे भी, कि सबको फेयर चांस दिया जाए। और सरफराज खान ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया अपने डेब्यू सीरीज में। तो मैं मानता हूँ कि शायद
वो लॉन्ग रो जिसको हम कहते हैं वो इतनी लॉन्ग नहीं रही है क्योंकि बहुत ज्यादा टेस्ट क्रिकेट खेले हुए हैं केएल राहुल, 50 से ऊपर अब टेस्ट मैचेस है, एवरेज 34 का। और जिस तरह से खेले, जो मूड था उनके पहले इनिंग में खेलने का, वो प्रमुख कारण है जिसके वजह से इनके आंकड़े ऐसे, क्योंकि प्लेयर तो है शानदार। हमने देखा सेकेंड इनिंग में जब आ, ये भारत को चाहिए था कि जल्दी रन बनाए तो केएल राहुल किस तरह से खेले, तब उनकी काबिलियत का पता चलता है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में मेंटल टफनेस, टेम्परामेंट, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर उसमें कुछ खास सुधार ना देखे आप अगले टेस्ट मैच में, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सिलेक्टर्स को फेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बल्लेबाज हैं जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट और दुलीप ट्रॉफी के द्वारा अपना केस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो उनको उनकी तरफ देखना पड़ेगा। बिल्कुल। और आपने पिछली बार भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात उठाई थी, खासतौर से कोहली और रोहित शर्मा के लिए कि रेड बॉल में शायद उन्होंने ना खेलकर दलीप ट्रॉफी में गलती कर दी। अभी जो दिल्ली का प्रोबेबल जारी हुआ है, जो लिस्ट जारी हुई है, उसमें विराट कोहली का नाम है रणजी ट्रॉफी हम्म। लिस्ट में। ये एक अच्छी हम्म। खबर। और कानपुर में जिस अंदाज की पिच होगी, अगर बैटिंग पैराडाइज मिलती है, तो ये एक बड़ा मौका कोहली के लिए भी पुराने रंग में लौटने के लिए। जी हाँ, जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमें एक बहुत ही फ्लैट पिच मिला अहमदाबाद में आखिरी टेस्ट मैच में, तब भी विराट कोहली ने 100 रन बनाए। लेकिन विराट कोहली से मैं बिल्कुल, अगर मैं सिलेक्टर हूं या कोच हूं, तो मैं बिल्कुल चिंतित नहीं रहूंगा, क्योंकि घर में उनके आंकड़े इतने बढ़िया नहीं है। लेकिन आजकल टर्निंग पिचेस इतने ज्यादा हो गए भारत में कि सबके ऐसे नहीं कि सबके एवरेज 50 के ऊपर है और विराट कोहली अकेले 30 के रेंज में उनका एवरेज है। विराट कोहली की वैल्यू और क्लास आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में फॉरेन पिचेस में। हमने देखा हाल ही में जो साउथ अफ्रीका दौरा हुआ, वहां पर वो एकदम इंडिया के सबसे प्रमुख और सबसे अच्छे बल्लेबाज दिखे। तो इंडियन पिचेस पे रन नहीं हो रहे, लेकिन भारत जीत रहा है, उनके पास बाकी सब बल्लेबाज है जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जब विराट कोहली फेल होते तो उनके बारे में तो बिल्कुल चिंतित नहीं हूं, क्योंकि इनकी जरूरत हमें ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगी, रोहित शर्मा की भी। लेकिन रोहित शर्मा को मैं मानता हूं कि अगर टेस्ट क्रिकेट में करियर और लंबा करना है, तो ज्यादा मैचेस खेलने पड़ेंगे उनको, क्योंकि अब हमने देखा पिछले मैच में थोड़ा सा रस्टी लगे रोहित शर्मा भी फुटवर्क को लेके। तो थोड़ा ज्यादा अगर मैचेस खेले तो बिल्कुल ग्रूव में आ जाएंगे, क्योंकि रोहित, विराट और पंत, ये हमारी ट्रायो जो होगी वो ऑस्ट्रेलिया का जो दौरा है वहां पर क्या नतीजा आएगा इनके ऊपर डिपेंड होगा। बिल्कुल। और आखिर में चलते-चलते अगर मेहमानों की बात की जाए, तो कानपुर की जो पिच है संजय भाई, ये कहीं न कहीं जब कहा जा रहा है काली मिट्टी थोड़ी-सी नीचे रहेगी, तो वो बांग्लादेश के थोड़ा-सा फेवर में रह सकती है। लेकिन साथ ही साथ जो वेदर कंडीशन है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ पर बारिश हो सकती है और काफ़ी प्रभाव डालेगी इस टेस्ट मैच में, तो ऐसे में उनके लिए कॉम्बिनेशन क्या एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ जाएँगे वो? मुझे लगता है कि जाएंगे, क्योंकि 3 सीमर्स इंडियन पिचेस पे आपने देखा आकाशदीप भी बहुत कम यूज हो गए। और सेकेंड इनिंग्स में क्या होता है कि अगर सीमिंग पिच लगता है डे 1 पे, जब तक तीसरा दिन आता है, चौथा दिन या पांचवा दिन, तो बिल्कुल स्पिनर्स के लिए ज्यादा मदद होती है हमारे भारतीय पिचेस में। शकीब अल हसन एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर भी लग रहा था कि लग नहीं रहे थे कि एक सेकंड फुल टाइम स्पिनर है, क्योंकि उनके ऊपर बल्लेबाजी का भी दबाव है। और कहीं ना कहीं लगता है कि ज्यादा ज्यादा उनका फोकस बल्लेबाजी पे है, तो ताइजुल को लाना चाहिए। और अगर फ्लैट पिच हो तो सीमस और बाउंस अगर कम हो, चेन्नई में काफी बाउंस था, तो एज भी अगर लगे तो स्लिप में ना कैरी हो, तो मैं समझता हूँ कि एक सीमर ड्रॉप करेगी बांग्लादेश और ताइजुल को प्लेइंग 11 में लाएंगे। चलिए, तो देखना दिलचस्प होगा इस पूरे टेस्ट के दौरान। आप पर आपके सटीक विश्लेषण हमारे पास आते रहेंगे संजय भाई। और जाते-जाते एक छोटा-सा आंकड़ा दर्शकों को ये, कि भारत ने जब भी कानपुर में मैचेस खेले हैं, यहाँ पर 23 मैचेस हुए हैं, जिसमें से 7 भारत ने जीते हैं, 3 हारे हैं और ड्रॉ हुए हैं। और संजय भाई, खास बात ये है कि पिछले 2 टेस्ट मैचेस कानपुर में 2016 और 2021 में 5 दिन तक गए हैं। यानी भारत में बहुत कम ऐसा देखा जाता है जहां पर 5 दिन टेस्ट मैच जाए, उसमें से एक कानपुर है। जी हाँ, ड्रॉज आजकल आप कम देखते हैं, ये हमारे टाइम की बात है। इनफैक्ट मैं एक सीरीज खेला था पाकिस्तान में, 4 टेस्ट टेस्ट मैचेस थे, चारों ड्रॉ। तो देखेंगे शायद यहाँ पर हो सकता है, लेकिन भारतीय टीम बहुत ही स्ट्रांग लग रही है। बॉलिंग अटैक भी, अगर कुलदीप यादव भी खेले तो थोड़ा सा मुश्किल है बांग्लादेश को ड्रॉ कराना, लेकिन देखते हैं।
बिल्कुल देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय भाई जुड़ने के लिए, थैंक तमाम यू। बातचीत के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट 4 मैच डे हिंदी।